जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, अगर आपका सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग जो है अभी आज 30 जुलाई है और ये सत्संग जो है वो आज से 4 दिन पहले 26 जुलाई का है संगत जी। तो हुआ ऐसा संगत जी कि उस दिन मेरा वैसे तो ऑफ था, लेकिन मेरे कॉलीग का मेरे पास मैसेज आया कि उसको कुछ काम है, उसके घर में कुछ अर्जेंट काम है। तो वो मुझसे मेरी वो जो शिफ्ट है वो मतलब वो बोल रहा था कि वो आप मेरी शिफ्ट कर सकते हो। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं एक्सचेंज करना चाहता था बेसिकली। तो मैंने बोला कि ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट। सो संगत जी, हुआ ऐसे कि उस दिन अनलकीली कह लो या मतलब मुझे नहीं पता कि क्या ही कहो संगत जी। मुझे ये नहीं पता कि मैं ये सत्संग भी क्यों शेयर कर रही हूँ, इससे किसी को क्या जवाब मिलेगा या किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन गुरु जी ने मेरे मन में भाव डाला है ये सत्संग शेयर करने का, तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, उस दिन जो जॉब पर सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शिफ्ट ख़त्म होने से सिर्फ करीब अब 1 घंटा पहले, तो 40 मिनट पहले हुआ ऐसा कि मैं अपने ऑफिस में थी और मेरे पास मेरी एक कॉलीग मुझे बुला रही थी और मुझे उसके आवाज़ में मुझे ऐसा फील हुआ कि वो शायद रो रही है। तो संगत जी, मैं उसके पास गई और मैंने देखा वो रियली रो रहे थे। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, आप रो क्यों रहे हो? तो संगत जी, उसने मुझे जो बताया कि हमारे यहाँ पे एक बंदा काम करता है। मैं ज़्यादा डेप्थ में डिटेल में नहीं बताऊंगी संगत जी, क्योंकि मैं किसी के मतलब पर्सनल प्राइवेट जो लाइफ है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया संगत जी, उसका नाम बता सकते हो, उसका नाम हसन है। तो उसने मुझे बताया कि हसन जो है वो शायद उसकी डेथ हो गई। मैंने बोला आप क्या बोल रहे हो, अभी तो मेरी बात हुई है 5 मिनट पहले। उसने मुझसे कुछ सामान मांगा है, मैंने उसे सामान दिया है और वो फ़ोन पर बात कर रहा था
और बात करता करता वो बैक साइड में चला गया। तो उसने बोला कि हाँ शायद वो स्मोक कर रहा था और उसको कुछ हो गया है, शायद उसकी डेथ हो गई है। संगत जी, मैंने सब कुछ छोड़ा और मैं बैक साइड पे चली गई और मैंने देखा तो वो चेयर पे ना संगत जी बिल्कुल ऐसे ही था जैसे इसको देखकर जैसे उसकी डेथ हो गई है। तो मेरे हाथ पैर काँप रहे थे संगत जी, क्योंकि मैं शुरू से मुझे ना इन चीज़ों से, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेरा दिल कमज़ोर है या कुछ भी। मैं किसी का ना तो ब्लड देख सकती हूँ, ना ही मैं अपना खुद का, ना ही मैं किसी को दर्द में तकलीफ़ में देख सकती हूँ। मैं फेंट हो जाती हूँ संगत जी। तो उस दिन मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मुझे ऑलमोस्ट पैनिक अटैक आने वाला था, बट मैंने बहुत जल्दी चॉकलेट्स वगैरह खाई, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं थी कि मुझे कोई उस टाइम पे हैंडल करे और उसकी ऐसी हालत थी। और मैंने लेमनेड वगैरह पिया, थोड़ी बहुत ठीक हुई। और मैंने फिर अपने कलीग से बोला कि एटलीस्ट उसकी पल्स चेक करो, उसकी हार्ट बीट चेक करो प्लीज़। तो मुझे बोल रहा था कि नहीं, मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है संगत जी। तो मैंने बोला कि एटलीस्ट पल्स चेक करने में तो क्या ही जा रहा है, तुम उसको कुछ कर नहीं रहे हो, एटलीस्ट पल्स तो चेक करो। मैं भी सिर्फ वो बेहोश हो और पानी का कुछ छींटे मार करके देखो उनके फेस पर, कुछ तो करके देखूं, पता नहीं हमें कि क्या हुआ है उसे। तो संगत जी, उसने मेरे बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर उसको देखा तो उसको पता चला तो उसकी पल्स ही नहीं थी। फिर एम्बुलेंस ऑलरेडी कॉल कर चुके थे एम्बुलेंस को, विदिन 5 to 7 मिनट्स एम्बुलेंस आई। उन्होंने देखा, जब उन्होंने भी देखा तो उनको वो पता चला कि अरे तो इसके तो पल्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने पहले ये सोचा कि इसकी पहले डेथ हो गई है। फिर उन्होंने दूसरी एम्बुलेंस को कॉल किया, क्योंकि वो देख करके समझ गए थे, जो कि मुझे भी क्लियरली समझ में आ गया था कि उसे हार्ट अटैक है। और जिस हिसाब से उसकी जिस हालत में वो था, जिस तरीके से वो चेयर पर गिरा पड़ा था, तो मुझे समझ में आ गया था कि इसको हार्ट अटैक हुआ है, हो ना हो यही है। बट मैंने ये चीज़ अपने सिर्फ एक कॉलीग को बताई थी, मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हार्ट अटैक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है बोलना। और मैं नहीं चाहती थी कि, मैं दिल से नहीं चाहती थी कि ये सच निकले, मैं चाहती थी कि झूठ हो। और वही बात हुई, उनको भी लगा। उन्होंने फिर दूसरी एम्बुलेंस को कॉल किया, जो हार्ट स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट्स कैरी करते हैं। तो वो लोग आए, उन्होंने उनको CPR देने की कोशिश की और भी जैसे ऑक्सीजन वगैरह लगाई। और 40 मिनट्स तक संगत जी, 40 मिनट्स तक वो लोग स्ट्रगल करते रहे मेरी आंखों के सामने। उसका दिल धड़के या उसको सांसें आए, कुछ तो हो। आफ्टर 40 मिनट्स किसी तरीके से जब मैंने देखा तो उसको थोड़ी सी उसका दिल धड़कना चालू हुआ, उसने एकदम से सांस ली हल्की सी। बट वो 40 पर, उसकी जो हार्ट रेट थी वो 40 पर चल रही थी जब उन्होंने देखा था। तो संगत जी, और विदिन 40 मिनट्स, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं थी, उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो उसका ब्रेन डेड हो चुका था क्लियरली। बट वो लोग उसे हॉस्पिटल ले गए, यहाँ के इस शहर के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में लेके गए, हार्ट के हॉस्पिटल में। वहाँ ले गए, उनसे अपडेट मांगते रहे हम 2-3 दिन तक। तो संगत जी, उन्होंने बताया कि वो वेंटिलेटर पर है। उसका हार्ट जिस दिन वो लेकर गए थे, उसका 26 को, उस दिन उसकी हार्ट रेटिंग 40 पर थी। लेकिन ट्रीटमेंट वगैरह करते करते और ये सारी चीज़ें करते करते उसकी हार्ट रेट जो है अभी 10 पर चल रही है, 10 और 15 के बीच में ही चल रही है। उस दिन से आज दिन तक 4 दिन हो चुके हैं संगत जी, और वो बेचारा 10 to 15 रेट पे चल रहा है। वो यहाँ का नहीं है संगत जी। बेसिकली बात ये है कि वो यहाँ का नहीं है और वो अपनी दूसरी कंट्री से आया हुआ है, वो बांग्लादेश से है। और वो यहाँ आया हुआ है, अपनी फैमिली के लिए आया हुआ है।
उसके 2 छोटे-छोटे संगत जी, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं और मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही संगत जी उसको देखकर। और मैं आप सबसे एक ये सोच लीजिए कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ उसके लिए प्रे कीजिएगा, प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि गुरुजी उसको इतना बेहतर कर दें किसी भी तरीके से कि वो अपने फैमिली वालों से मिल सके। संगत जी, मेरे दिल से ये ख्वाहिश है कि गुरुजी उसको इतना ठीक कर दें कि वो अपनी फैमिली वालों से मिल सके। ये तो मुझे पता चला कि उसकी फैमिली की बहुत बुरी कंडीशन है और वो अपनी फैमिली के लिए ही यहाँ पर आया हुआ था। और इतनी बुरी कंडीशन के संगत जी, वो लोग उसको लेने के लिए वो यहाँ पर आ भी नहीं सकते हैं। डॉक्टर्स ने क्लियरली जवाब दे दिया कि 0% चांसेस हैं उसके सर्वाइवल के। वो कभी भी जा सकता है, 1 दिन में भी जा सकता है, 1 मिनट में भी जा सकता है और 1 महीने में भी जा सकता है। वो क्लियर कुछ नहीं बोल सकते हैं, बट उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि 0% चांसेस हैं। बट मेरे दिल में ये उम्मीद है संगत जी कि गुरुजी ने उसके 40 मिनट बाद सांसें लौटाई हैं और अभी तक वो वेंटिलेटर पर है। वेंटिलेटर पर ही उसकी सांसें चल रही हैं, दिल थोड़ा सही पर धड़क रहा है। तो हो सकता है गुरुजी ने कुछ सोचा हो। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ और आपसे भी यही चाहती हूँ कि संगत जी आप उसके लिए प्लीज़ 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 प्रे कीजिए कि वो अपनी फैमिली से किसी तरीके से वो मिल सके, क्योंकि उसकी फैमिली वाले इतना केपेबल नहीं है संगत जी कि वो उसको यहाँ से आके ले जा पाएँ। और उन लोगों का मेरे पास कॉल आया था, मैंने उनसे बात किया तो उन लोगों ने आज मुझे फाइनली बोल दिया है कि हमने सब कुछ ऊपर वालों के हाथ पे छोड़ दिया है, जैसा वो करेंगे वो वैसा हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है संगत जी, और मुझे दिल से इतना फील हो रहा है कि अगर उसको कुछ हो गया तो वो बेचारा यहाँ रह जाएगा, उसके फैमिली वाले यहाँ पे उसको देख भी नहीं पाएंगे आखिरी टाइम पे, और वो भी अपनी फैमिली से बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं चाहती ऐसा किसी के भी साथ हो, ऐसा तो मैं कभी किसी के लिए भी नहीं चाहूँगी। मैं अभी भी गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, यही अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ कैसे भी करके उसे इस काबिल बना दीजिए, थोड़ा ही सही इतना कर दीजिए कि वो अपनी फैमिली वालों से मिल पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत चीज़ें फेस कर रही हूँ। जॉब से रिलेटेड मेरा इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ, बट पता नहीं क्यों, पता नहीं गुरुजी ने मेरे लिए क्या सोचा है, मुझे नहीं पता है। मेरी जॉब वहाँ लगते लगते रह गई। गुरुजी बेहतर जानते हैं संगत जी, शायद मेरे लिए वो जगह सही नहीं थी, इसीलिए गुरुजी ने मुझे वहाँ जाने से बचाया है, रोका है, जो भी है। बट मुझे पूरा यकीन है मुझे गुरुजी पर, गुरुजी मुझे जहाँ भी भेजेंगे बेहतरीन ही देंगे। और बाकी मेरी अंकल जी की भी जॉब अभी कुछ नहीं लगी है, उनके टेस्ट अभी भी चल रहे हैं और रिपोर्ट्स अभी आज अभी हम लेकर के आए हैं, बाकी डॉक्टर्स को दिखाना भी बाकी है। देखो संगत जी, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मेरे गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी बस उनको ठीक रखना, कुछ होना नहीं चाहिए, उनके साथ में कुछ मेजर चीज़ें हो, ऐसा कुछ भी ना निकले। छोटी मोटी चीज़ें तो चलो मतलब बंदा मेडिसिन से ट्रीट कर सकता है किसी भी तरीके से, बाकी मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है, गुरुजी उनके साथ भी बहुत अच्छा करेंगे। संगत जी, लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउन्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत बिल्कुल वीक हो चुके हैं। अगले मंथ के रेंट के पैसे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ पता नहीं है कहाँ से होगा, कैसे होगा। जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो भी जा चुकी हैं। बट मेरी गुरुजी से बस यही अरदास है कि गुरुजी जो भी कुछ है सब आप ही के हाथ में है, कैसे जैसा करना है आपने करना है, अच्छा बुरा जैसा भी रखना है आप ही ने रखना है। बस आप अपना हाथ हमारे सर पर हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं कि गुरुजी ने मुझे ये मैसेज भी किया था कि
मेरे अगले जन्मदिन तक तेरे सारे काम मैंने मुका देने हैं। तो शुक्राना गुरुपा, और आपने बोला है तो ये ज़रूर होगा। मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप ज़रूर करेंगे। और बट संगत जी, इन दिनों बस ऐसा हो रहा है कि लाइफ में इतनी उथल पुथल चल रही है। मैं वो जो मेरे कॉलीग हैं जिनके साथ में चीज़ें हुई हैं उनको लेके भी मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ, क्योंकि उनके साथ में जो चीज़ें हुई ना संगत जी, उसने मुझे अंदर से शैटर्ड कर दिया है बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे उनके साथ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और वो वहाँ पे बिल्कुल अकेले हैं। कोई नहीं है उनका यहाँ पर, कोई दोस्त नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसे अंदर से दिल दुखता है। और संगत जी, बाकी जो अब मेरे खुद की लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उनसे भी थोड़ा टूटी हुई हूँ। मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहती हूँ, मैं किसी से कुछ कह नहीं पाती हूँ। अंकल जी से इसलिए नहीं कहती हूँ कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, जो अपनी जॉब को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर। तो मेरी बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी उनको आप ठीक कर दो और उनको आप जॉब पर वापस भेज दो, अच्छा काम बख्शना उनको। क्योंकि आप भी जानते हैं गुरुपा, क्योंकि वो घर पर रह रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा और ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगे हैं अपनी हेल्थ और काम को लेकर के, तो गुरुजी आप जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। बस आप मेरे साथ साथ मेरे अंकल जी पर, मेरे पूरे परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ अपनी सारी संगत पर बनाए रखना गुरुजी। आपने हमारा हाथ थामा है, इसे कभी मत छोड़ना गुरुपा, कभी भी मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी ने संगत जी सत्संग तो काफ़ी हुए हैं, काफ़ी मैसेजेस आते हैं, बट इस टाइम पर इतना स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में कि मैं बहुत सारे सत्संग जो है वो मैं भूल जाती हूँ बताना, और मैं खुद भूल जाती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। बाकी गुरुजी मुझे डेली 777, 777, 555 इनकी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील कराते हैं। मैंने पहले भी बताया है, मैंने कभी गुरुजी से मैं ज़िद नहीं करती हूँ कि गुरुजी आप मुझे इस रूप में दर्शन दो या आप मुझे ऐसे दर्शन दो, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा साथ रहते हैं, चाहे वो हमें दिखाई दे या ना दे, ज़रूरी नहीं है। बट मुझे फिर भी दर्शन होते हैं कबूतर के रूप में, 777, 777 की ब्लेसिंग्स के रूप में, या फिर ओम के रूप में। मुझे कभी रोटी में, कभी चाय में गुरुजी मुझे दर्शन ज़रूर देते हैं संगत जी, तितली के रूप में। आज मेरी रिपोर्ट्स आई हैं और तो उसमें मुझे थोड़ी कुछ मेजर प्रॉब्लम आई है संगत जी। तो मुझे बट पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि मेरी जो भी बीमारी है वो गुरुजी ठीक करेंगे। गुरुजी ने मुझे बोला है कि सावन के महीने में तेरे बहुत बड़े बीमार ना लेके जावांगा बीमारी नू। तो मुझे पूरा यकीन है गुरुजी आप इसे ज़रूर करोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने मेहर भरा हाथ हमेशा मेरे सर पर रखना, हमेशा बनाकर रखना, और आप साथ हो तो कुछ भी हो सकता है गुरुजी, कुछ भी मुमकिन है। बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आपका साथ ज़रूर चाहिए गुरुपा। आप रहते हो साथ में, आप आसपास हो, बस यही महसूस रहता है हमेशा। तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी पता चलती है कि वो चली जाएगी, बस एक हौसला रहता है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी आपका सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। और मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था, उनमें बोला था उन्होंने कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सत्संग समाप्त कर रहे हैं या कुछ है। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए अगला सत्संग बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज 14 तारीख है और 14 अगस्त और आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मुझे मेरा जो मेरा कार्ड था, जो रेजिडेंस कार्ड था, वो कलेक्ट करने जाना था। लेकिन पिछली बार का जो मेरा एक्सपीरियंस था पिछले साल का, वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो मुझे लगा पता नहीं आज पे क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी संगत जी कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो और सब कुछ अच्छा करवाना। और मेरा कार्ड मुझे कोई और नहीं, मैं आप ही के पास आ रही हूँ अपना कार्ड लेने। देना या ना देना सब आप ही के हाथ में है। मैं यही मान करके घर से निकली थी संगत जी। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने वहाँ पे पेपर दिखाया और वहाँ पे मुझे मेरा कार्ड 1 सेकंड में मिल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितनी दिक्कतें, जितनी मतलब अप्लाई करने में हुई थी ना, उसका 1% भी, मतलब 1% भी हमें वेट नहीं करना पड़ा इस बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे रास्ते संगत जी गुरु जी ने मुझे 777, 777, 4 times 7 सारी इस एंजल नंबर्स 666, 444 की इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। बटरफ्लाई के रूप में मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। हम अपने अंकल जी के क्लिनिक पर गए तो उनकी रिपोर्ट्स दिखाने, तो वहाँ पे भी बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने संगत जी, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी से यही अरदास है संगत जी, मेरे अंकल जी ठीक हो जाए, उनकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएं, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनको जल्द से जल्द जॉब ब्लेस करें संग गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना अगला सत्संग दोबारा से फिर शेयर करूँगी। तो संगत जी, अभी मैं गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं पे करूँगी, मंत्र जाप करूँगी भी मैं सत्संग को। अभी मैं दोबारा से शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को करते वक्त मुझसे कुछ भी भूल चूक हुई हो तो उन सब चीज़ों के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, और माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। मैं सत्संग शेयर करती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता है कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ नहीं, और मुझे अभी तक सत्संग ठीक से शेयर करना नहीं आ रहा है। माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मेरा सत्संग, मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा की आज्ञा से आज 7th अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। कंटिन्यू तो नहीं हुए हैं गुरुपा, इसके लिए माफ़ कर देना। पता नहीं कोई नेगेटिविटी थी या क्या था। संगत जी, जब गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा था तब एक बात बताई थी कि बहुत राज खुलने वाले हैं, और इतने राज खुले कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। संगत जी, गुरुपा ने बताया तेरे पति और तेरे बेटे की परेशानी का कारण कौन है। संगत जी, आज मेरा पूरा घर बिखर कर रह गया है। आज मेरे पति अलग, मेरा बेटा अलग और मैं अलग, और मेरा बेटा अलग रह रहा है। इससे मेरे पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वो क्या करता है, कहाँ रहता है, उसकी शादी की एज हो गई है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। संगत जी, मैं समझ रही थी कि मेरे अंकल जी का वशीकरण है, सिर्फ मेरी सास और उनकी कलीग ने किया है। तो संगत जी, पर आज मेरे अंकल जी फाइनेंशियल इतना टूट गए हैं और मेरे बेटे के ऊपर ध्यान देने के बजाय मेरे देवर की बेटी के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं, और सारे पैसे भी उन्हें ही दे रहे हैं। और अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे बेटे के ऊपर डाल दी है। अभी हम न्यू घर में आए हैं पर किचन नहीं करवाया है। मुझे उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें कह रही हूँ, उन्होंने मेरे बेटे को कहा है तो करवा देना। मैं इतनी टेंशन में कि ऐसे क्या हो गया है, मेरे अंकल जी मेरे बेटे के ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं। संगत जी, मेरा बेटे की स्टडी भी छूट गई है और जो पढ़ रहा था उससे अब दूसरी जॉब करने लगा है। एंड मैं बहुत रोई कि ऐसा क्या हो गया है, आज मेरा सब कुछ बिखर कर रह गया है। संगत जी, जब मेरे अंकल जी गुरुजी का स्टेटस लगा रखा था तब से आज तक मेरे ऊपर कंटिन्यू ही मारन क्रिया और ब्लैक मैजिक हो रहे थे, पर गुरुपा की वजह से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पर अभी गुरुपा ने जो जो उपाय बताए हैं मैं वैसे वैसे ही कर रही हूँ। मूंग दाल और पान के पत्ते का उपाय, मेरे अंकल जी में कुछ फ़र्क पड़ने लगा था संगत जी, और मेरे अंकल जी के हाथ में कुछ धागे थे वो भी निकाल दिए। पर उसके बाद जब मैं इंदौर गई थी तब गुरुपा ने मुझे मेरे ससुर, मेरे देवर और मेरी देवरानी का चेहरा भी दिखा दिया। मैं जो देखकर हैरान रह गई थी संगत जी, मेरे ससुर की एज 75 है और मेरा देवर और मेरी देवरानी बोल सुन नहीं सकते हैं, पर ये लोग पैसे के लिए अपने बेटे को अपने भाई के ऊपर वशीकरण करने के उनके सारे काम करवाते रहते थे संगत जी, और पैसे भी ले रहे थे। मुझे एक एक पैसे के लिए तरसा रहे थे संगत जी। पैसे के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी, कल गुरुपा ने एक सत्संग के माध्यम से बताया कि मेरे बेटे के ऊपर मेरी सास ने, मेरे नेबर ने और मेरे मायके वाली साइड से कोई है उसने ब्लैक मैजिक किया है, और मेरे अंकल जी के ऊपर भी उनकी भाभी ने वशीकरण किया हुआ है। संगत जी, इस हेडिंग था कि कुछ राज हैं जो तो चूक जाएगी। ये बिल्कुल सच है संगत जी। इन सब के चेहरे मुझे गुरुपा ने दिखा दिए थे। एंड पर पैसे के लिए किसी का घर भी बर्बाद कर देना, क्या उन लोगों ने एक बार भी सोचा नहीं कि हम उस ईश्वर को क्या मुँह दिखाएंगे। पर आज उस ईश्वर की कृपा से मुझ पर हुई कि उन्होंने बताया कि ये सब लोग हैं तेरी बर्बादी के कारण, और उन सब का ध्यान उनके ध्यान रख के उन सब की वजह से ही आज मुझे गुरुपा मिले हैं। एंड संगत जी, धन्यवाद कर उनका।
कि उनकी वजह से ही आज मुझे गुरुपा मिले हैं। शुक्राना गुरुपा, अगर आज आपने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो मेरा क्या होता। कल सब कुछ सही कर दोगे और उन बुरे करने वाले लोग कहाँ जाकर के छिपेंगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरी सास एक माँ तो बन नहीं पाई पर एक दादी भी नहीं बन सकी। अपने पोते को आज तक रेंट के घर में ही रखा हुआ था और जब मेरे देवर की शादी हुई और मेरी देवरानी के आते इतना खर्चा बढ़ गया कि मेरे बेटे के ऊपर ही ब्लैक मैजिक कर दिया और उसे अपनी स्टडी छोड़ के जॉब करनी पड़ी ताकि वो पैसे मेरे अंकल जी उनको दें, और ये हुआ भी। और मेरी देवरानी जो गरीब घर से है, यहाँ आकर उसने इतना देख लिया कि उसका लालच इतना बढ़ गया और उसने भी यही किया संगत जी। हमारा सोचा ही नहीं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। संगत जी, 1 साल से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वालों के ऊपर पुलिस केस कर रही थी तो कुछ होता ही नहीं था संगत जी। और गुरुपा मुझे कहते थे छोड़ दे, तो मैं छोड़ देती थी। पर एक बार गुरुपा ने ही पुलिस केस करवाया था संगत जी, तब कहा था पुलिस केस करवाया था संगत जी, और तब कहा था छोड़ दे, तो तब भी मैंने गुरुपा की आज्ञा से छोड़ दिया था। संगत जी, बेइज्जती भी फुल हुई पर गुरुपा ने कहा था तो मेरे लिए बस और कुछ नहीं था। पर अभी गुरुपा ने मुझे कह रहे थे कि खुशखबरी रास्ते में है, पर मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी संगत जी। और सुबह एक कॉल आई और वो अंकल जी ने कहा कि अब परमिशन मिल गई है कि ब्लैक मैजिक करने वालों पर 7 साल की जेल है और 50,000 रुपये पेनल्टी है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप भी आपने ही किया है और कौन कर सकता है। और जो आप मुझे 1 साल से केस करवा रहे थे, ये सब प्लानिंग भी आप ही की थी संगत जी। जब मैंने पुलिस का किया था, तब पुलिस केस किया था, तब एक लेडी अपने अंकल के ऊपर किसी के साथ अफेयर का केस किया था और उसने भी यही बताया था कि कुछ किया है, ब्लैक धागा, सरसों का क्या था संगत जी। संगत जी, ब्लैक मैजिक करना इतना कॉमन हो गया था तो कि हर कोई ब्लैक मैजिक का ही यूज़ करने लगा था। पर अब और नहीं, अब हमारे गुरुपा हम सबके साथ हैं और कोई क्या ही बिगाड़ेगा हमारा। गुरुपा कहते हैं वो उसके कर्मों में लिखा जाएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कि आपने हम सबका हाथ पकड़ा और अपनी रहमतों में शामिल भी किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा और संगत जी, अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, मैं गिनती नहीं करूँगी क्योंकि गुरुजी तो हर पल हमें ब्लेस करते हैं। हमें तो हर रोज़ ही हमारे साथ सत्संग होता है संगत जी। मैं जो भी कुछ सोचती हूँ मुझे वही मैसेज आ जाते हैं, उसी चीज़ से रिलेटेड मैसेज होता है। गुरुजी की कृपा अपार है, अनंत है, मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरुपा हम सबको ब्लेस करते हैं। मैं अपने बच्चों को लेने जा रही थी संगत जी, उसके स्कूल की बस घर से थोड़ी दूर ही आती है तो मैं उसे लेने जा रही थी। मैं बीमार थी, धूप भी बहुत थी। 12:40 तक संगत जी उसकी बस आ जाती है। जब मैं जा रही थी तो मेरे साथ येलो कलर की बटरफ्लाई भी जा रही थी। ब्लैक डॉट्स थे उस पर,
वो हमेशा मेरे साथ साथ ही थी संगत जी। वो मेरे साथ साथ ही थी और मेरा हाथ से टच करके गई थी। जब मैंने कहा जय गुरु जी, जब मेरे घर को वापस आ रही थी तो इतनी धूप में एकदम से बादल आ गए, मौसम ठीक हो गया और मैं आराम से अपने बच्चे को लेकर के घर आ गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन। वो मुझे हमेशा अपने पास होने का एहसास करवाते हैं। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। मेरी एक अरदास है जो गुरुजी से लगाई हुई है, वो पूरी हो जाए तो गुरुजी कहते हैं सब संगत को बताना, वो मेरी मतलब वडियाई होगी, तब तक चुप रहे। गुरुजी सबको बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी जो आंटी जी हमारे सत्संग अपनी इतनी अच्छी आवाज़ में सुनाते हैं, उनको और उनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करना। मैं अपनी वाणी को वहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा हर पल का शुक्राना गुरु पर, जो दिया उसके लिए भी और जो नहीं दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत सब संगत को ब्लेस करना। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। गुरु जी से 2024 में ही जुड़ी हूँ। मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी हर रोज़ मैसेज गुरु जी के आते हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं आज शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी हमें हर पल ब्लेस करते हैं, हर जगह वो अपने होने का हमें एहसास कराते हैं। और मुझे मैसेज भी आते हैं कि मैं तीनों हर जगह अपनी निशानी देता हूँ, और कहते हैं कि मेरा स्वरूप अगर तुम्हें कहीं भी दिख जाए तो तुम्हारे फेस पे उसी टाइम स्माइल आ जाती है। सच में जय गुरु जी लिखा हो गाड़ी पे, मैं उसी टाइम शुक्राना करती हूँ और मुझे पता है आप मेरे साथ हो। वो हर पल हम सबको ब्लेस करते हैं। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु जी। मैं जितनी भी वडियाई करूँ उनकी उतनी ही कम है। मुझे हमेशा तितली के रूप में दर्शन देते हैं। मैंने एक दिन सुबह गुरुजी के भजन लगाए हुए थे, तो बाहर निकली तो मेरे वेड़े में संगत जी येलो कलर की तितली थी। गुरुजी आए दर्शन देने के लिए। बस गुरुजी पे पक्का विश्वास बनाओ, सब कुछ असंभव को भी संभव कर देते हैं। जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती है वो भी कर देते हैं। महादेव हैं, बहुत भोले हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुजी की। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होते हैं उसमें गुरु जी ने हमें कोई ना कोई हिंट देना होता है, इसीलिए ही वो सत्संग हमारे सामने फ्लैश होते हैं संगत जी। और हमें गुरु जी का शुक्राना हर वेले हर पल करना चाहिए। गुरु जी का हम जितना शुक्राना करें संगत जी उतना ही कम है, क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों को हमेशा ब्लेस करते हैं, उनकी हर एक अर्जी को कबूल करते हैं, हर एक अरदास को कबूल करते हैं संगत जी। क्योंकि गुरुपा को सब पता होता है कि उनके बच्चों को कब क्या और कैसे चाहिए। बस हमने गुरुपा से यही कहना है कि गुरुपा जो आपने दिया है ना, जैसा दिया है आप हमें उसमें राज़ी रहना सिखाना, हमें हमेशा ब्लेस करना गुरुपा, और हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।